क्लास 10th के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिए काफ़ी टाइम हो गया आपसे मुझे बात की हुए, क्योंकि लॉकडाउन का भी टाइम पीरियड था, पर आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमने बात की थी सूरदास जी के जीवन परिचय, हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज हम उन्हीं के पदों के बारे में करने जा रहे हैं जिन्हें सूरदास के पद कहा जाता है और जिन्हें सूर सागर से लिया गया है। तो इनमें 6 पद दिए गए हैं, तो बारी बारी से देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले है ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। देखिए इन पंक्तियों में मैं थोड़ा सा आपसे पहले बात कर लूँ। देखिए जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे तो उन्होंने अपने मित्र उद्धव जी को गोपियों को समझाने के लिए भेजा था कि वो उन्हें भूल जाएं और परमात्मा के नाम में लगे रहें, लेकिन उल्टा गोपियां ही उन्हें समझाकर भक्ति मार्ग पर बता देती हैं। तो यही बात इसमें कही गई है कि इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं कि तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। बड़ भाग्य मतलब बड़े ही भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तंगाते नाही मन अनुरागी, यानी कि जो श्री अपरस रहत सहत मतलब जो श्री कृष्ण जी के पास रहकर भी ना ही मन अनुरागी, उनका मन श्री कृष्ण जी के प्रेम में अगर नहीं रंगा। पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, यानी कि तुम उस एक कमल के पत्ते के समान हो जो जल में रहने से जल से बच गया है। ठीक है, पुरीन पात रस जल भीतर तारस ना दागी। ठीक है, यानी कि जो क्या है वो चीज़ के जल से जो है वो बच गया है। इसमें आगे कहता है जो जल महा तेल की गागीर बूंद न ताको लागी, यानी कि जिस प्रकार तेल की गगरी यानी कि जो तेल का घड़ा होता है, मटकी बोलते हैं जिसको, जल में भिगोने पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, तुम उसी प्रकार श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में, प्रीत नदी में पाँव न भरो दृष्टि न रूप परागी, कि तुमने स्नान करने की बात तो दूर, तुम तो श्री कृष्ण की प्रेम की छींट भी नहीं पड़ी। तो तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पाँव ही नहीं रखते कि प्रीति नदी में पाँव न बारो दृष्टि न रूप बरागी। तो क्या कहते हैं आगे वो यही कहते हैं कि जब तुमने प्रीति रूपी प्रेम रूपी नदी में जब तक तुमने पाँव ही नहीं डुबोया तो तुम तो बड़े पैरागी हो जो श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं लगे। परंतु हम तो भोली भागी गोपियाँ, जिसे कहते हैं सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी, यानी कि हम उसी प्रकार आकर्षित हुए हैं जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित हुए हैं, यानी कि हम उनके प्रेम में जो हैं अटल रूप से समा चुकी हैं। आगे देखेंगे हम दूसरे प्यारे में क्या कहती हैं, बड़ा सुंदर है ये कहते हैं कि मन ही माज रही। इन पंक्तियों में गोपियों उद्धव से कहते हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई, कही जाए कौन पे उद्धव ना ही परत काही, यानी कि उस बात को वे श्री कृष्ण से ही कहना चाहती परंतु अब वे उसे नहीं कह सकती। अवधि आसर आस आवन की तन मन बिथा सब सही, कि वे कहते हैं कि उन्हें तो श्री कृष्ण से का संदेश भेज सकती थी। वे कहते थे कि उन्हें श्री कृष्ण के लौट के आने की इच्छा थी, परंतु तन मन धन, उनका सब तन मन धन जो था वो उन्हीं के इंतज़ार में व्यथित था, परंतु वो नहीं आए। अब इन जोग संदेश सुनी बिरहिनी बिरही देही, यानी कि परंतु इस वृथा ने सोचकर कि सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने ये योग का संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया और हमारे चाहित हुती गरहा जेताओ तो दार बही, यानी कि हमारे जो रक्षक थे वही आज हमारे क्या बन गए, भक्षक बन गए। अब धीरज काहे धरू, ठीक है, कैसे धरे, अब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। सूरदास अब धरी धरी मन ज्यादा न लाही, प्रेम की मर्यादा प्रेम के बदले दिया जाए, तो उसके साथ मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने किया है कि उन्होंने हमारे प्रेम के स्थान पर क्या भेजा है, ये योग संदेश भेजकर हमारे प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। आगे देखिए बड़ा सुंदर गोपियाँ व्यंग भी कर रही हैं और अपने प्रेम की व्यथा को भी, भक्ति मार्ग को भी उन्होंने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। सूरदास ने बड़ी सुंदर रचना की है। यहाँ पे देखिए, हमारो हरिल की लकड़ी मन करम बचन नंद नंदन उर ये दृढ़ पकड़ी, जागत सोवत सपन दिवस निस कान्हा कान्हा जपी रे। ठीक है, अब ये बड़ी क्या कहती हैं,
वो कहते कि हम उनके कृष्ण के लिए हरील के रखें। हरील एक पक्षी होता है जो ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रदेशों में पाया जाता है, जो कबूतर जैसा होता है, जो अपने साथ एक लकड़ी लेकर चलता है। ठीक है, लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है। उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार कहती हैं। उन्होंने मन कर्म वचन नंद नंदन मोरा, यानी कि हाँ, उन्होंने अपने मन कर्म को नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को ही मान लिया है। गोपियाँ कहती है कि उन्होंने जागत सोतत सब में अपने आप को रोम में रम लिया है। सुनत जागत ऐसा करो ककरी, ये तो व्याधि हमको ले आई देखी सुनी न करी, ये तो सूर तीनी न सोपा जिनके मन चकरी। अब गोपियाँ क्या कहती हैं, वो उसे कड़वी ककड़ी के समान कहती हैं। जो योग संदेश था उसे वो कड़वी ककड़ी कहती हैं। हमें कृष्ण का रोग लग चुका है, हम उनके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने इसके बारे में न सुना न कभी भोगा है। आप जो कह रहे हैं ये उनके लिए हैं जिनका मन चक्र की तरह घूमता रहता, भटकता रहता है। ये योग संदेश आप उन्हें जाकर सुनाइए। आगे है, हरी है राजनीति पढ़ियाई, समुची बात कह मधु करके समाचार सब पाई, एक अति चातुर हो पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई। देखिए बड़ी सुंदर बातें गोपियाँ कहती हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, वो राजनीति के ज्ञाता हो गए हैं। वो व्यंग करते हुए कहते हैं पहले तो बहुत ही चालाक थे, अब बड़े बड़े ग्रंथ भी उन्होंने पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि अब बढ़ गई है। वे सब कुछ जानते हुए भी हमारे पास उद्धव से योग संदेश भेज रहे हैं। जो उनकी योग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के पर हित जोत डाए, अब अपने मन की फेर फराई, चालत तेजु हूत चढ़ाई, ता करी अनीति आपुन जे अनीति छुड़ाई, राज धर्म सोई राज प्रजा ना जीत। देखिए इसमें क्या कहा गया है, उद्धव जी पर वो क्या कहते हैं कि हमारे पास योग संदेश उन्होंने भेज दिया। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं, ये लोग भले लोग हैं जो श्री कृष्ण के कल्याण में आनंद का अनुभव करती हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिए कि मथुरा जाते वक्त हमारा मन भी अपने साथ वो ले गए थे, अब उसे वापस कर दें। अत्याचारियों को दंड देने के लिए वो मथुरा गए थे, परंतु स्वयं वो अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिए कि उन्हें एक राजा के का कार्य करना चाहिए, कि जिसका अर्थ होता है कि प्रजा की देखभाल करो, उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं होने दे, यही उनका राजधर्म है। इन 4 पद्यांशों में उन्होंने बहुत सुंदर रूप से व्यंग भी किए हैं और अपनी बात भी उद्धव को समझाने की कोशिश की है। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव जी के बारे में कहा गया है कि जो उद्धव सिर्फ 2 दिन के लिए गोकुल आए थे, वो 6 बरस के लिए ही रह गए और उन्होंने गोपियों से भक्ति मार्ग सीखा। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इन पदों को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो आपके लिए सक्सेसफुल हो। धन्यवाद।